सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सिगरेट बुझा दें। तो कोई इसके ऑफिस में आके सिगरेट पी रहा है तो उससे कह रहा है कि आई वॉन्ट यू टू पुट आउट योर सिगरेट। आई वॉन्ट यू टू पुट आउट योर सिगरेट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम बुझाने के लिए यूज़ करते हैं पुट आउट फ्रेजल वर्ब का। जैसे कहीं आग लगी हो उसे बुझाने के लिए भी हम पुट आउट का यूज़ करेंगे, और जैसे कि सिगरेट विगरेट के लिए हम बोलते हैं ना कि इसे बुझा दो, तो इसके लिए भी हम पुट आउट फ्रेजल वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सिगरेट बुझा दें। आई वॉन्ट यू टू पुट आउट योर सिगरेट। यहाँ स्मोकिंग करना मना है, तो आगे इससे कह रहा है कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, यानी यहाँ स्मोकिंग करना मना है। मेरा तुम पर चिल्लाने का कोई इरादा नहीं था। तो इसे गुस्सा आ गया था, ये इस पर गुस्से में चिल्ला गया था कल, तो आज इससे माफ़ी मांग रहा है, कह रहा है कि मेरा तुम पर चिल्लाने का कोई इरादा नहीं था। सो फ्रेंड्स इसके लिए हम बोलेंगे आई हैड नो इंटेंशन। जब भी हम प्रेजेंट में बोलते हैं तो हम बोलते हैं आई हैव नो इंटेंशन, है ना। जैसे कि मुझे कहना हो कि मेरा वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है, तो मैं बोलूँगा आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर। लेकिन यहाँ बात पास्ट की चल रही है, तो हैव की जगह में हैड का यूज़ करेंगे। बोल रहा है कि आई हैड नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं था। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ शाउटिंग एट यू, तुम पर चिल्लाने का। कह रहा है कि मेरा कोई इरादा नहीं था तुम पर चिल्लाने का। आई हैड नो इंटेंशन ऑफ शाउटिंग एट यू, यानी मेरा तुम पर चिल्लाने का कोई इरादा नहीं था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कम ओवर का। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी, कह रहा है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी। जिस तरह से मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया उसके लिए मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं आई ओ यू एन अपोलॉजी। जब भी हम किससे कहते हैं कि आई ओ यू एन अपोलॉजी, यानी मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आई ओ यू एन अपोलॉजी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, जिस तरीके से मैंने तुम्हें ट्रीट किया। तो इसने गुस्से में इसको भला बुरा कह दिया था, बदतमीजी से बात की थी, तो अब बोल रहा है कि आई ओ यू एन अपोलॉजी, यानी मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, जिस तरीके से मैंने तुम्हें ट्रीट किया। काश मैंने ना किया होता जो मैंने किया। आगे बोल रहा है कि आई विश दैट आई हैडंट डन व्हाट आई डिड। तो अब ये करने के बाद पछता रहा है, इसलिए कह रहा है कि आई विश दैट आई हैडंट डन, काश मैंने ना किया होता व्हाट आई डिड, जो मैंने किया। अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूं तो चलेगा। तो यहाँ पर ये किसी से फ़ोन पर बात कर रही है, अचानक से इसे कोई काम याद आ गया, तो उससे कह रही है कि अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूं तो चलेगा। इस तरीके से जब भी हमें बोलना हो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल। इज़ इट ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पर यूज़ होगा इज़ इट ओके। इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल, अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूँ तो चलेगा। दूध ख़त्म हो गया है, बता रही है कि द मिल्क हैज़ रन आउट। द मिल्क हैज़ रन आउट, यानी दूध ख़त्म हो गया है। द मिल्क हैज़ रन आउट, मैं दूध लेने बाहर जा रही हूँ। आई एम गोइंग आउट टू गेट सम मिल्क। टू गेट सम मिल्क, यहाँ पर गेट का यूज़ होगा आई एम गोइंग आउट टू गेट सम मिल्क, यानी मैं दूध लेने बाहर जा रही हूँ। मैं तुम्हें घर वापस आकर कॉल करूँगी। आगे बोल रही है कि आई कॉल यू व्हेन आई गेट बैक होम। आई कॉल यू व्हेन आई गेट बैक होम, यानी मैं तुम्हें घर वापस आकर कॉल करूँगी। आई कॉल यू व्हेन आई गेट बैक होम। आगे बोल रही है कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। तो किसी से कह रही है, कोई है जो लेट उठता है बहुत सो के, तो उससे कह रही है कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। जब भी हम इस तरीके से बोलना हो तो हम बोलेंगे गेट इन टू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट इन टू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। यहाँ पर इसकी बात सुनकर ये कह रहा है कि आई एम नॉट यूज टू। देखो यूज टू इस तरीके का हम यूज़ करते हैं जैसे कि हमें कुछ बताना हो कि मुझे किस चीज़ की आदत है, मुझे किस चीज़ की आदत नहीं है। तो यहाँ पर जल्दी उठने की बात चल रही है। अगर हम कहें कि आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली, यानी कि मुझे जल्दी उठने की आदत है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट यूज टू। तो यहाँ पर नोट का यूज़ होगा आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप दिस अर्ली। आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप दिस अर्ली, यानी मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। मैं यहाँ पूरे रास्ते भाग कर आई। तो जैसे इसने फ़ोन किया, कोई बात हो गई थी, तो ये लड़की भाग के आई इसके पास। तो बता रही है, हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे आई रैन ऑल द वे हेयर। सिंपली हमें बस ये बोलना है आई रैन ऑल द वे हेयर, यानी मैं यहाँ पूरे रास्ते भाग कर आई, यानी बताना चाह रही है कि ऑल द वे, वहाँ से लेकर यहाँ तक आई रैन, मैं भागी। आई रैन ऑल द वे हेयर, मैं वहाँ से यहाँ तक भाग कर आई। इसका कहने का मतलब है कि मैं पूरे रास्ते भाग कर आई। आई रैन ऑल द वे हेयर। मैं दूध लेने जा रही थी, बता रही है कि आई वॉज ऑन माई वे टू गेट सम मिल्क। आई वॉज ऑन माई वे
टू गेट सम मिल्क। कहने का इसका मतलब है कि मैं रास्ते में थी, दूध लेने जा रही थी। इस तरीके से हम बोलते थे कि मैं दूध लेने जा रही थी। आई वॉज ऑन माई वे टू गेट सम मिल्क, जब तुमने कॉल करके आने को कहा। व्हेन यू कॉल्ड एंड आस्क्ड टू कम हेयर। When you called and asked to come here, यानी मैं दूध लेने जा रही थी जब तुमने कॉल करके यहाँ आने को कहा। When you called and asked to come here। मैं हमारी कल की मीटिंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो कल ये किसी से मिलने वाला है जिससे मिलना चाहता था, तो अभी से पता है कि मैं कल उनसे मिलूंगा, यानी हमारी मीटिंग होगी कल। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, यानी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम यूज़ करते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू तो बता रहा है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर मीटिंग टुमारो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर मीटिंग टुमारो, यानी मैं हमारी कल की मीटिंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। मैं कल आपसे मिलने का इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कांट वेट टू सी यू टुमारो। तो यहाँ पर सी का मतलब है देखने से, यानी किसी से मिलने से। हम कहीं पर सी का यूज़ मिलने के लिए भी करते हैं, कहीं देखने के लिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि आई कांट वेट टू सी यू टुमारो, यानी मैं कल तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कांट वेट टू सी यू टुमारो। आपकी ट्रेन कितने बजे आती है? तो अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना। जब भी ट्रेन स्टेशन पर आती है तो उसके लिए हम गेट इन का यूज़ करते हैं ट्रेन के आने के लिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट टाइम डज योर ट्रेन गेट इन। व्हाट टाइम डज योर ट्रेन गेट इन, यानी आपकी ट्रेन कितने बजे आती है। व्हाट टाइम डज योर ट्रेन गेट इन। अगर आप चाहो तो मैं आपको स्टेशन पर लेने आ सकता हूँ, यानी इसके पास कार है तो कह रहा है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको अपनी कार से स्टेशन से लेना है। तो कार से किसी को लेने जाना है, इसके लिए हम पिकअप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ यू वुड लाइक, अगर तुम चाहोगे, इफ़ यू वुड लाइक आई कैन पिक यू अप एट द स्टेशन। तो मैं आपको स्टेशन से पिकअप कर सकता हूँ, यानी लेने आ सकता हूँ। इफ़ यू वुड लाइक, अगर तुम चाहोगे तो आई कैन पिक यू अप एट द स्टेशन। मैं आपके साथ काम करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, यानी एक्साइटेड हूँ। फिर से हम बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। यहाँ ध्यान रखना टू के बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें आईएनजी ज़रूर लगेगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे ही है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, इसका मतलब है कि मैं एक्साइटेड हूँ, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारे साथ काम करने का। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू। मैं अगली बार थोड़ा ज़्यादा कोशिश करूँगा। ये किसी चीज़ में फेल हो गया तो कह रहा है कि अगली बार मैं थोड़ी ज़्यादा कोशिश करूँगा। मैंने पहले बताया, इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई विल ट्राई अ लिटिल हार्डर नेक्स्ट टाइम। आई विल ट्राई अ लिटिल हार्डर नेक्स्ट टाइम, यानी मैं अगली बार थोड़ी ज़्यादा कोशिश करूँगा। तुमसे बदसलूकी से पेश आने पर मैं शर्मिंदा हूँ, यानी इससे थोड़ी रूड बिहेवियर से बात की इसने, थोड़ा मुंह चढ़ा के, यानी कहते हैं ना रूखेपन से बात करना किसी से। तो अब पछता रही है, कह रही है कि आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग बीन रूड टू यू। आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग बीन रूड टू यू, यानी मैं तुमसे रूड रही हूँ, तुमसे बदसलूकी से पेश आई हूँ, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग बीन रूड टू यू। ग्रेड कम होने के बावजूद उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। तो किसी के मार्क्स हैं कम आए हैं लेकिन उसे फिर भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। तो इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे डिस्पाइट हैविंग लो ग्रेड्स, यानी कम ग्रेड्स होने के बावजूद। डिस्पाइट, इसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी लगेगा। डिस्पाइट हैविंग लो ग्रेड्स, यानी कम ग्रेड होने के बावजूद शी गोट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। चलो चल के पार्टी वार्टी करते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेल लेट्स गो एंड हैव अ पार्टी और समथिंग। अ पार्टी और समथिंग, और समथिंग लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है वारी। जैसे कि हम कोई भी कहते हैं कि चलो पानी वानी पीते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, तो इसके लिए और समथिंग का यूज़ कर देते हैं बाद में। जैसे कि यहाँ पर ही करेगी लेट्स गो एंड हैव अ पार्टी और समथिंग, चलो चल के पार्टी वार्टी करते हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे थक गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ जस्ट सिटिंग हेयर। आई एम टायर्ड ऑफ जस्ट सिटिंग हेयर, यानी मैं यहाँ बैठे बैठे थक गई हूँ। मैंने उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा। आई स्लैप्ड हिम हार्ड। आई स्लैप्ड हिम हार्ड, यानी मैंने उसे ज़ोर से स्लैप्ड मारा, ज़ोर से थप्पड़ मारा। आई स्लैप्ड हिम हार्ड, क्योंकि वो थप्पड़ खाने के लायक था। बिकॉज ही डिज़र्व्ड टू बी स्लैप्ड। बिकॉज ही डिज़र्व्ड टू बी स्लैप्ड, क्योंकि वो थप्पड़ खाने के लायक था। आई स्लैप्ड हिम हार्ड, मैंने उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा। सो फ्रेंड्स, लास्ट के जो आप देख रहे हो ये 4 से 5 सेंटेंसेस, ये हमने अपनी पुरानी वीडियो के रिपीट किए हैं ताकि प्रैक्टिस होती रहे। जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए वीडियो के लास्ट में हम कुछ सेंटेंस रिपीट करते हैं पुरानी वीडियो से, जो आप पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस होती रहे और आपको इन्हें बोलने में दिक्कत ना हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरीके से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।